सबसे पहले जैसे हमारी कोई कंपनी खुली हुई है, अगर आपके सामने कंपनी खुली हुई है, ऐसी कोई कंपनी खुली हुई है, तो आप F3 प्रेस करोगे। कौन सा की? F3 प्रेस करोगे। फिर आपके पास ये आ रही है क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और सर्च कंपनी। ठीक है, हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्रिएट कंपनी से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में अंजलि मैंने तुम्हें बताया था इसके बारे में, कंपनी डेटा पाथ, ये लोकेशन होती है। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, हमारी जो कंपनी क्रिएट कर रहे हैं हम, वो सेव होगी। ठीक है, ये लोकेशन है। ओके, इस लोकेशन का मतलब क्या है, देखो सी है, सबसे पहले सी ड्राइव है। ठीक है, उसके बाद देखो यूज़र, जहाँ ये स्लैश आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर मतलब ये क्या है, फोल्डर है। ठीक है, सी यूज़र है, सी ड्राइव है, उसके अंदर यूज़र नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर पब्लिक नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर tally.arp9 नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है। उसके अंदर हमारी फाइल सेव हो रही है। ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो दिखा दो, हम डेस्कटॉप पे आए, विंडो ई किया मैंने, देखो ये मेरी सी ड्राइव थी, यही बोल रहा था सबसे पहले, सी ड्राइव ही बोल रहा था। सी ड्राइव के बाद क्या बोल रहा था, यूज़र। ठीक है, यूज़र ये रहा। उसके बाद क्या बोल रहा था, पब्लिक बोल रहा था, पब्लिक। देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद बोल रहा था tally.arp9। ठीक है, ये आ गया। उसके अंदर बोल रहा था डेटा नाम का फोल्डर है। अब देखो यहाँ हमारी सारी कंपनी सेव हो रही हैं। टैली की जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे 1000 ऐसे करके आती हैं। ठीक है, अब कभी आपको क्या पता है, जैसे लोकेशन यहाँ से कॉपी करनी होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये एरो दिख रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक किया और देखो ये आपकी लोकेशन है। अब मैच हो गई लोकेशन, सेम यही है ना, ये बनाना सी। ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हो आप, कहीं पर आपको पेस्ट करनी हो, कुछ भी करनी हो तो आप उसे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको डिलीट करके आपको कोई और लोकेशन डालनी है वो भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें यही चाहिए ना। सबसे पहले कंपनी का नाम, सबसे पहले कंपनी का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, ABCD प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो, नहीं है तो खाली हम क्या कर सकते हैं, ABCD एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एड्रेस डालोगे आप। ठीक है, यहाँ पे क्या डालोगे, एड्रेस डालोगे, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, कंट्री कौन सी है, इंडिया। ठीक है, पिन कोड कुछ भी डाल दो, 24 64 75 डाल देते हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट अगर है कोई तो। ठीक है, इसमें अगर आपके पास डेटा है तो डालोगे, नहीं है तो नहीं डालोगे। यहाँ पर हमने क्या कहा था, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, हाँ अभी हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यही चल रहा है, 1022 वाला ही चल रहा है। ठीक है, और बुक कमेंसिंग फ्रॉम, जिस दिन से आपकी बुक्स स्टार्ट हो रही हैं। जिसमें ये बना दिया। ओके, अब एंटर मारा, एंटर मारते आ जाओगे। देखो बेस करेंसी सिंबल, जब हम देखेंगे ना उसमें रिपोर्ट्स, तो पैसों का सिंबल ये वाला बना आएगा। एक्सेप्ट किया, यस। अब हमारी क्या बन गई, कंपनी बन गई। ठीक है, ये हैं कुछ सेटिंग्स। ठीक है, अगर इसमें हमें कोई चेंज करनी है तो करेंगे, नहीं करनी है तो हमारी कंपनी तो बन ही चुकी है। हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे जो मतलब की सेटिंग है ना, वो सारी की सारी इनेबल हो चुकी हैं। वैसे अभी हमें मेनली हम इन्वाइसेस वगैरह चढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो हम GST का सबसे मेन काम है ना हमारा, TDS TCS वगैरह अभी हमारा काम पड़ेगा उससे। जैसे हम इसमें क्या डालेंगे, अब GST रजिस्ट्रेशन डिटेल आ रही है हमारी। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड डाल देते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइप मैंने कौन सा बताया था अभी आपको, कौन सा रखना है, रेगुलर रखना है। ठीक है, कंपोजिशन कौन सा होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे उसको डिटेल में। ठीक है, SSC ऑफ अदर टेरिटरी नो। ठीक है, हमारा एप्लीकेबल फ्रॉम 1422 से ही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें डालना होता है GST नंबर। यहाँ पे क्या डालना होता है, GST नंबर। मैंने कहा था GST नंबर कैसे कैसे, पहले क्या होता है, स्टेट कोड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पैन। उसके बाद होती है कुछ कोड होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके सर्विसेज से रिलेटेड और कितने रजिस्ट्रेशन है वो सारी चीज़ें होती हैं, वो GST के डिपार्टमेंट के होते हैं अपने कोड। ठीक है, सबसे पहले जैसे उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड का क्या है, स्टेट कोड 05। उत्तराखंड का स्टेट कोड क्या है, 05। हर स्टेट का अलग है, जैसे राजस्थान का 08, हरियाणा का 06, दिल्ली का 07, यूपी का 09। ठीक है, ऐसे करके हैं सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद पैन, जैसे सपोज करो एक पैन लिख लेता हूँ,
ठीक है, ये मैंने पैन नंबर लिख दिया। उसके बाद ऐसा कोड मिलेगा आपको, कुछ भी हो सकता है, ये 1ZB हो सकता है, 1Z8 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं, सर्च मारते हैं, यहाँ पे हमने देखा GST की साइट खोली, आप बाई पेन भी GST नंबर सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च टैक्स पेयर में आओगे, बाई पेन, सर्च बाई पेन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है EJKPS 1674D। ठीक है, ये मैंने एक पेन लिखा, उसके बाद 475583 सर्च किया, ये देखो ये GST नंबर है। इस पेन पे 2 GST नंबर लिए हुए हैं, एक दिल्ली का था 07 कोड है, वो इनएक्टिव है, वो कैंसिल कर चुके हैं। ठीक है, अभी 05 वाला जो है वो एक्टिव है। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले 05 स्टेट कोड हो गया, उसके बाद पेन 1Z2, ये क्या हो गई, GST की अपनी कोडिंग हो गई। क्लियर यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख दो सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, आपके काम आएगी ना चीज़। हम यहाँ पे लिखते हैं सर्च GST नंबर बाय पेन। कैसे करोगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे, साइट क्या है, gst.gov.in। ठीक है, अभी मैं देखो बाद में लिख लेना, कोई बात नहीं, मैं पूरा टाइम दूंगा, अभी खाली समझ लो। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाओगे, देखो सर्च टैक्स पेयर करके आ रहा है एक, सर्च टैक्स पेयर। ठीक है, उसके बाद आओगे तुम सर्च टैक्स पेयर, उसके अंदर बाय पेन है, देखो यहाँ पे सर्च बाय GST है, सर्च बाय पेन है, टेम्परेरी ID है, सर्च कंपोजिशन टैक्स पेयर है। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्च बाय पेन। सर्च बाय पेन पे क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद पैन नंबर डालोगे। ठीक है, और नीचे कोड आता है, जो कैप्चा कोड आता है वो डालोगे, और क्या कर दोगे, सबमिट कर दोगे, या सर्च का जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा वहाँ पे वो कर दोगे, सर्च। ठीक है, देखो कैप्चा कोड तभी दिखेगा जब आप पैन नंबर डाल दोगे। ओके, यहाँ से आप GST नंबर सर्च कर सकते हो। क्लियर, अब हम बात कर रहे थे टैली में कंपनी बनाने की। यहाँ पे हम GST नंबर डाल देते हैं, सर्च किया था हमने तो 05 EJKPS यही था। ठीक है, ये है GSTR 1 कैसे भरते हो, मंथली भरते हो कि क्वार्टरली भरते हो। ठीक है, अभी हम सेल चढ़ा रहे थे ना, पहले सेल चढ़ाई थी ना, तो उसके हम GSTR 1 भरते हैं, मंथली रिटर्न भरते हैं, क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। किसी किसी के लिए मंथली है, किसी किसी के लिए क्वार्टरली है। ठीक है, तो ये भी बता देता हूँ कैसे कैसे तुम्हें कब मंथली सेलेक्ट करना है और कब तुम्हें क्वार्टरली सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, GSTR 1 की। ठीक है, हम कई बार जो है ऐसे रफली कंपनी बना चुके हैं, कुछ काम भी कर चुके हैं। ठीक है, अब एक एक स्टेप आपको समझ के चलना है। ठीक है, हाँ सोनू, मैंने तुम्हें बताया था GSTR 1 कौन मंथली भरता है, कौन क्वार्टरली भरता है। 1.5 करोड़ वाला, जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होगी वो GR क्वार्टरली भरेगा, हाँ, जिसकी ज़्यादा होगी वो मंथली भरेगा। हाँ देखो GSTR 1 क्या होता है, सबसे पहले तो डिटेल ऑफ, हम सेल बोल सकते हैं या सप्लाई आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये भी कहाँ हुआ इसमें? चलो अभी काले से लिख दो, फिर देखता हूँ। ठीक है, डिटेल ऑफ सेल या सप्लाई आउटवर्ड और सप्लाई आउटवर्ड, ये हमें बेसिकली भरनी होती है। देखो ये कौन सा फॉर्म होता है, GSTR 1, ये कुछ लोग इसको भरते हैं मंथली, कुछ लोग इसको भरते हैं क्वार्टरली, कुछ लोग इसको भरते हैं क्वार्टरली। मंथली का मतलब महीने महीने, क्वार्टरली का मतलब कितने महीने में, 3 महीने में एक बार। ठीक है, ये होता है, ये डिपेंड करता है हमारी सेल पे, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सेल पे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्नओवर, क्या बोलते हैं, टर्नओवर। ठीक है, अगर आपके पिछले साल में, जैसे करंट ईयर कौन सा चल रहा है, अभी हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2022 से चल रहा है ना, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये करंट ईयर चलेगा हमारा।
इससे पहले प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। अगर आपकी इस साल में जो है टर्नओवर कितनी थी, 1.5 CR से कम थी, इससे क्या थी, कम थी, तो आप भरोगे क्वार्टरली। कैसे भरोगे? क्वार्टरली। और अगर आपकी टर्नओवर जो है 1.5 CR से ज़्यादा थी तो आप भरोगे मंथली। ठीक है, तो आप भरोगे मंथली। ओके, तो हमें पिछले साल का डेटा देखना पड़ेगा कि पिछले साल में कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसमें और भी चीज़ें होती है पर वो नहीं देख रहे, अभी हम खाली यहाँ पे एक हमारे पास कुछ चीज़ आई थी तो हमने उसको थोड़ा सा समझाया। ठीक है, यहाँ पे कब मंथली करोगे, कब क्वार्टरली करोगे। तो पिछले साल में अगर हमारे 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर कैसे से क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, मंथली। ठीक है, अगर 1.5 करोड़ से कम है तो क्वार्टरली। ओके, इसमें देखो आपको जीएसटी का रेट सेट करना है कि नहीं करना, अभी हम नहीं करते। ठीक है, अभी हम इसको नो रखते हैं। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। देखो क्या होता है जीएसटी में, ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे कई बार क्या होता है कि आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे 10 लाख रुपए दे दिए और बोला कि हम माल जो है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद ले जाएंगे। ठीक है, बाद में ले जाएंगे मतलब माल हम, तो क्या हो गया, मेरे पास एडवांस आ गया ना, तो उस एडवांस के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ता था। ठीक है, जैसे सपोज आपने मुझे 100 रुपये पे किए किसी आइटम के लिए और उस आइटम पे 5% टैक्स है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, उसका 5% जो है गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था, वो एडवांस होता था। ठीक है, एडवांस के ऊपर जो हमारी लायबिलिटीज़ होती थी, अभी हम उसमें नो कर देते हैं। ठीक है, अभी वो कॉन्सेप्ट है नहीं। रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले से परचेज़ करते हैं ना, जैसे सपोज़ करो मुझे किसी ऐसे बंदे से परचेज़ करनी है जिसका पास जीएसटी नंबर नहीं है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड से हम जब परचेज़ करते हैं तो उस पर हमें क्या करना पड़ता है, रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। रिवर्स चार्ज पे करने का मतलब है हम ही टैक्स पे करेंगे, फिर हमें को इनपुट मिलेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे सपोज मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 5 रुपये अगर उस पर टैक्स बनता है तो मैं 5 रुपये पहले गवर्नमेंट को जमा करूँगा, फिर वही 5 रुपये मुझे वापस इनपुट मिलेगा। ठीक है, ये होता था रिवर्स चार्ज। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी क्लासिफिकेशन यस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और ये है आपका ई वे बिल, ये आपके काम आने वाली चीज़ें आगे। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, ई वे बिल। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, हम कई बार क्या करते हैं, माल बेचते हैं अपने स्टेट में, कई बार अपने स्टेट से बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इंटर स्टेट और इंटर स्टेट दो चीज़ें बताई थी, इंटर स्टेट बताई थी और इंटर स्टेट बताई थी। बताई थी ना। हाँ, इंटर स्टेट का मतलब क्या था, अपने स्टेट से बाहर, और इंटर स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट। ठीक है ना, तो इसकी लिमिट है, सबसे पहले तो अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 50,000, और इंट्रा स्टेट में है अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप जो है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज रहे हो, और कैसे भेज रहे हो, मोटराइज्ड व्हीकल। ठीक है भाई, ऐसी गाड़ी से भेजो जिसका मोटर वाली जो है, जिसका नंबर प्लेट है, मतलब कहने का ये है। ठीक है, जिस पर नंबर प्लेट लगी हुई है, अगर ऐसे किसी व्हीकल से भेज रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और उसकी वैल्यू है, इनवॉइस की वैल्यू है 50,000 या 50,000 से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या बनाना पड़ता है, एक ई वे बिल बनाना पड़ता है। आपको क्या बनाना पड़ता है, ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो देखो ई वे बिल की ना कुछ कंडीशन होती हैं कि कब कब आपको बनाना पड़ेगा, किस कंडीशन में बनाना पड़ेगा। पहले तो गुड्स की मूवमेंट होनी चाहिए, गुड्स की क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, वो मोटराइज्ड व्हीकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोटराइज्ड व्हीकल से होना चाहिए। ओके, उसके बाद
उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है, थ्री लिमिट जिसे हम बोलते हैं। जैसे इसमें 50,000 है और इसमें 1,00,000 रुपये है, ठीक है। बाकी मोटराइज व्हीकल वाला और गुड्स मूवमेंट वाला तो दोनों में रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो एग्जम्प्ट कर दी गई हैं ई वे बिल वगैरह से, वो अभी हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। अभी हम बेसिकली यही पढ़ेंगे खाली कि गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए। और अगर इंटर स्टेट हो रही है, तो अगर इंट्रा हो रही है तो 1,00,000 रुपये उसकी वैल्यू, ठीक है। और मोटराइज्ड व्हीकल से ऐसा नहीं है कि आप जैसे खच्चर के ऊपर लाद के ले जा रहे हो सामान 1,00,000 रुपये का, तो उसकी ई वे बिल नहीं बनेगा फिर, ठीक है। उसका ई वे बिल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है ना लाद के ले जा सकते हो तुम 1,00,000 रुपये का माल खच्चर के पास, क्यों नहीं ले जा सकते? कोई महंगी चीज़ होगी तो क्यों नहीं ले जा सकते, है ना। तो ये होता है ई वे बिल। देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ई वे बिल एप्लीकेबल यस करेंगे हम, ठीक है। ई वे बिल सबको ही बनाना पड़ता है, ठीक है, चाहे छोटा डीलर है चाहे बड़ा डीलर है। कोई भी माल बेच रहा है, अगर 50,000 से ज़्यादा का बेच रहा है इंटर स्टेट, तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा, और इंटर स्टेट में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का, ठीक है। यस यस। इनवॉइस वैल्यू के ऊपर कह रहा है हाँ कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। अब देखो इंटर स्टेट के लिए कह रहा है एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, हाँ यस है। लिमिट कितनी रखनी है हमें, 1,00,000 रुपये रखनी है, ठीक है। प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस करना है हमें, इसको हम नो रख लेते हैं अभी। अब एक अगले आपको चीज़ मिल रही है ई इनवॉइसिंग, ठीक है। अगली चीज़ क्या मिल रही है, ई इनवॉइसिंग। ये क्या होता है, ई इनवॉइस, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, ई वे बिल देखा, अब हम क्या देखेंगे, ई इनवॉइस, ठीक है। ई इनवॉइस क्या है, अभी जो रूल चल रहा है, जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था ना 2017 में लगा था ना जीएसटी, ठीक है। तो उस टाइम ई इनवॉइस पता किसके लिए एप्लीकेबल था, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थे पिछले साल में। अभी पता किन के लिए एप्लीकेबल है, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। अगले आने वाले टाइम पे 2 करोड़ 1 करोड़ वाले के लिए भी कर देंगे ई इनवॉइस, ठीक है। अब देखो फ़र्क देखते हैं। सबसे पहले ई वे बिल में मैंने कहा 50,000 और 1,00,000 की लिमिट है, उसमें मोटराइज्ड व्हीकल जरूरी था भाई, ऐसे ही कोई व्हीकल होना जिसका रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसका होना जरूरी था। ई इनवॉइस में ऐसा कुछ नहीं है। ई इनवॉइस में सिर्फ आपने ये देखना है कि B2B ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। B2B का मतलब क्या हुआ था, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब दोनों पार्टी का क्या होना चाहिए, जीएसटी नंबर होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तब चाहे आपकी इनवॉइस की वैल्यू 1 रुपये हो चाहे 100 करोड़ हो, आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर भाई। अब देखो इसमें डेबिट क्रेडिट नोट के भी बनते हैं ई इनवॉइस, वो किसके ऊपर लायबिलिटी होती है, जो माल बेचने वाला होता है, ठीक है, वो बनाएगा, ओके क्लियर। ई इनवॉइस चाहे आपका 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ का है, अगर आपके पिछले साल की टर्नओवर, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर कितनी बताई मैंने अभी आपको, 5 करोड़। अगर पिछले साल की टर्नओवर आपकी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे ये टर्नओवर घटने वाली है, 2 करोड़ भी हो जाएगी, 1 करोड़ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। या कुछ टाइम पे ऐसा भी होगा, सबको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ता है, ठीक है। कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सारी आगे देखेंगे अभी, ओके। तो यहाँ पर हम करते हैं ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, यस कर देते हैं, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम, बिल फ्रॉम प्लेस, कहाँ से, सपोज हम अभी यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, तिलवाड़ा डाल रहे हैं, ठीक है। इसको यस कर दो, ठीक है, और ओके कर दो, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब टीडीएस और टीसीएस के बारे में अभी हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, वरना एक दिन में तो मान लिया ज़्यादा हो जाएगा। इसे हम कर देते हैं यहाँ पे सेव, कंट्रोल ए करके हमने कर दिया सेव। अब ABC एंटरप्राइजेस हमारी कंपनी बन चुकी है, जो कंपनी हमारी खुली हुई है वो यहाँ पे आपको दिख रही है बोल्ड लेटर्स में, ठीक है।
ओके। और सबसे पहले हमें क्या चढ़ाना था, हम सेल चढ़ा रहे थे, परचेज चढ़ा रहे थे, यही चढ़ा रहे थे ना। तो एक काम करते हैं, हमें क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे हम वाउचर एंट्री कर रहे थे और F8 कर रहे थे, तो हमें ये नंबर जो है ये मैनुअल करना था ना सबसे पहले तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ आएंगे हम, देखो यहाँ पे ऑल्टर में, ठीक है, कहाँ पे आएंगे, ऑल्टर में। लिख दूँ यहाँ पे, वरना भूल रहे हो। ठीक है, क्या करना था, हमें वाउचर नंबर मैनुअल सेट करना था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ जाना था हमें, गेटवे ऑफ टैली पे, यहीं पे जाना था। उसके नीचे कहाँ पे था, उसके बाद ऑल्टर। ठीक है, ये देखो ऑल्टर ही था, ए दबाया। ठीक है, शॉर्टकट की क्या हो गई, ए हो गई। उसके बाद कहाँ जाना था हमें, वाउचर टाइप में, देखो ये रहा, कहाँ जाना है, वाउचर टाइप में, अब मत भूलना। ठीक है, उसके बाद इस पर एंटर किया, उसके बाद आएंगे सेल्स में, उसके बाद कहाँ आएंगे, सेल्स में। सेल्स के बाद, सेल्स पे आने के बाद एंटर मारा, और उसमें एक आपको दिख रहा है नीचे, देखो यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे दिख रहा है सपना, दिख रहा है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा का पूरा लिख रहा हूँ। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, इसको हमें सेट करना है मैनुअल। क्या सेट करना है, मैनुअल। यहाँ पे क्या करना है, देखो मैनुअल। ठीक है, उसके नीचे आपको दिख रहा है प्रिवेंट डुप्लीकेट, इसे आप यस कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, प्रिवेंट डुप्लीकेट को आप क्या करोगे, यस करोगे। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे डुप्लीकेट वाउचर नहीं बनेंगे ना, एक ही नंबर के दो वाउचर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A, किसके लिए, सेव। ठीक है, क्लियर। ये हमारा वाउचर नंबर। अब देखो यहाँ पर हम वाउचर में गए, अब देखो यहाँ पर हम नंबर अपने आप डाल सकते हैं ना। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही आप परचेज के लिए भी करोगे। ठीक है, ऑल्टर में गए, वाउचर टाइप, और यहाँ पे परचेज। ठीक है, यहाँ पे भी आप नंबर क्या कर दोगे, मैनुअल सेट कर दोगे। ठीक है, और प्रिवेंट डुप्लीकेट यहाँ पे मत करना। ठीक है, डुप्लीकेट इसमें हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्टी से सेम नंबर का इनवॉइस आ सकता है। ठीक है, तो इसे हम प्रिवेंट डुप्लीकेट इसे नो कर देंगे और यस कर देंगे। सेव कर दिया हमने। ओके, अब आएंगे हम वाउचर एंट्री में। गेटवे ऑफ टैली पे हैं हम अभी। वाउचर के लिए वी दबाया, सबसे पहले सेल का वाउचर चढ़ाते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं सामने। F4 F3 किसके लिए है, F8 सेल के लिए है। ठीक है, जो हम अभी सीख रहे हैं। सबसे पहले वाउचर नंबर डाला, सबसे पहले वाउचर नंबर सपोज हमने 1 नंबर डाल दिया इसको। ओके, यहाँ पे डेट है, डेट आप F2 करके डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे, F2, F2 किस लिए हो गया, ठीक है, ओके, 2-4 में कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पर आ रहा है पार्टी का नाम। ठीक है, अभी हमारे पास पार्टी कोई क्रिएट है नहीं, सिर्फ कैश के अलावा, कैश बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। सपना लिखवाऊंगा मैं, मतलब लिखने के लिए दूंगा, पहले तो तुम्हें ये फाइल ही बनी बनाई दे दूंगा सारी, आराम से नोट कर लेना। ठीक है, घर थोड़ी ले जानी है मैंने, तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कैश के अलावा कोई पार्टी बनी नहीं है। क्रिएट करने के लिए आप इससे ऊपर जाओगे, यहाँ पर क्रिएट करोगे तब भी, एंटर मारोगे तब भी चलेगा, और सी दबाओगे तब भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख दूँ, Alt+C, क्या करने के लिए, क्रिएट न्यू मास्टर। मास्टर वर्ड मैंने यूज़ किया है क्योंकि आप जहाँ पे Alt+C दबाओगे वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आइटम मास्टर हो सकता है, पार्टी का मास्टर हो सकता है, या कोई और कुछ ग्रुप बनाना है, कुछ भी। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे।
हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहाँ पे किसी पार्टी का नाम लिख लेते हैं, जैसे XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ कंपनी कर दिया हमने, एक पार्टी बना दी, ठीक है। उसके बाद ये एलियास लिखा आ रहा है, अगर इसका कुछ और नाम आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब ये है ग्रुप अंडर। अब सपना बताएगी, जिनको हम सेल करते हैं उनको हम किस ग्रुप में रखते हैं, जिनको हम सेल करते हैं उनको किस ग्रुप में रखते हैं अंजलि? हाँ, इसको किस में रखते हैं? पूरा ही लिखता हूँ यार, कल को तुम बोलोगे यहाँ तो कुछ और ही लिखा था। सन्डी डेटर्स कहाँ रखेंगे? सन्डी डेटर्स, और क्रेडिटर्स में चला, सन्डी डेटर्स, ठीक है, ओके। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये मैंने बताया था किस काम आता है, ये बताया था ना किस काम आता है? यहां पर आपको मिल रहा है एक मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ठीक है, ये किस काम आता है? देखो इससे क्या होता है कि पहला फायदा, हर बिल का ना एक अलग रेफरेंस क्रिएट होता है। जैसे कल को सपोज करो मैंने आपको माल बेचा, एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 100 बिल बनाए मैंने, ठीक है, 100 बिल बनाए, और मैं आपके पास पैसे मांगने आ गया कि भाई पैसे, आप बोलो भाई ये बता कौन सा बिल ड्यू है तेरा, मुझे डिटेल दे, है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई ये ले इतना लंबा पर्चा पकड़ा के, फिर तू बोलेगा अगले से ऐसे मत लाया कर, डिटेल बना के लाया कर बढ़िया से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेंटेन बिल बाय बिल करने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हर बिल का ना एक अलग रेफरेंस क्रिएट होगा, कितने दिन में ड्यू होना है, उसमें कितने दिन का क्रेडिट पीरियड हम दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसमें क्या हो जाएंगी, मेंटेन हो जाएंगी, बिल वाइज जो है हमारी आउटस्टैंडिंग मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, बिल वाइज। जैसे जब पेमेंट आएगी तो भाई हम एक बिल क्लियर हो गया, 2 बिल क्लियर हो गया, ये सारी रिपोर्ट अगर हमें बनानी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इससे ये आपके अपने रिपोर्ट्स के लिए है, ठीक है, इसको अगर नो भी करोगे तो आपके बिल बनाने के तरीके पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम इसे क्या कर देते हैं, यस कर देते हैं। कितने दिन का क्रेडिट पीरियड, सपोज 60 डेज डाल देते हैं, ठीक है, इसको यस कर देते हैं। जब वाउचर एंट्री करोगे तो आपको चेक करने हैं, दिन के नहीं करने, ओके ओके। स्टेट में आप डाल दोगे, सपोज ये दिल्ली का है, कहाँ का है, इसे हम कहाँ का कर देते हैं, दिल्ली का। पिन कोड डाल देते हैं। देखो बैंक डिटेल अगर सामने वाले की है तो आप इसमें यस करके बैंक डिटेल डाल सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं डालोगे। पार्टी का पैन नंबर अगर आपके पास है तो पार्टी का पैन नंबर डालोगे, ठीक है। अगला है रजिस्ट्रेशन टाइप, मैंने आपको कहा था आप रेगुलर ही सेलेक्ट करोगे अभी, ठीक है। पर अब जब अगर सपोज हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं होता तो हम क्या डालते हैं इसमें, अनरजिस्टर्ड डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास इसका जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है, अगर होता तो हम वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। हमें जीएसटी की डिटेल सेट नहीं करनी, हम इसको ओके कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। इसमें डिलीवरी नोट नंबर अगर हमारे पास है कोई तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अभी ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। ये सारी क्या है, ये डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांसपोर्ट की डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे पार्टी की डिटेल आ गई, ओके, हमने इसे सेव कर दिया। अब है सेल्स लेजर, ठीक है। हम इसमें सेल्स लेजर में हमने क्या क्या क्रिएट किया था, देखो हम ऑल्ट सी करते हैं, इस पर हमें सेल्स का लेजर क्रिएट करना था। मैंने आपको 2 बनवाए थे, मैंने कहा था आप एक काम करना, अलग अलग बनाना, अलग अलग मेंटेन करना। जैसे हम क्या लिखेंगे, इंटर स्टेट सेल कितने % वाली, हम लिख देते हैं सपोज 5% वाली। अगर आपके पास और भी रेट है तो आप और भी रेट बना सकते हो, ठीक है। और एक हम लिख सकते हैं लोकल सेल या इंटर स्टेट सेल, ठीक है, कुछ भी आप, वो आपके ऊपर है आपको क्या लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके इंटरनल मैटर के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज मैं लिख लेता हूँ लोकल सेल @5%, ठीक है। ये 2 बना लेता हूँ मैं अभी, पहले मैं बना लेता हूँ इंटर स्टेट सेल @5%। यहाँ पे कहाँ पे रखूँगा मैं इसको, सेल्स अकाउंट में रखूँगा, ठीक है। इसे टाइप ऑफ लेजर देखो, डिस्काउंट है, इनवॉइस राउंडिंग है, ओके।
देखो इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो हमें यस करना है, एप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें हम जीएसटी की डिटेल को सेट कर देते हैं, यस किया, ओके। क्लासिफिकेशन रहने दो, डिस्क्रिप्शन और एचएसएन कोड हमें इसमें डालना नहीं है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें डालना है इसमें, इंटर स्टेट वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके किया, कितना परसेंट टैक्स बताया मैंने, 5%, ओके। यहाँ पे ये गुड्स है, ठीक है, हम अभी गुड्स बना रहे हैं, ठीक है? और हमने इसे करिए सेव, ओके। अब यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी हमें, अभी हमारे पास कोई आइटम बनी नहीं है ना। देखो तो एक आइटम क्रिएट कर देते हैं, आइटम का नाम क्या लिख दें हम, ए लिख लेते हैं खाली एग्जांपल के लिए, ठीक है। उसे कि यस यस, अंडर ग्रुप अगर आपको अलग अलग बनाने हैं तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइमरी रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यूनिट हमें बनानी पड़ेगी भाई, यूनिट मतलब कैसे बेचोगे, केजी में बेचोगे, पीसेस में बेचोगे, कि डजन में बेचोगे, कि पैकेट में बेचोगे, कि रोल में बेचोगे, मीटर में बेचोगे, स्क्वायर फीट में बेचोगे, कैसे बेचोगे, ठीक है, वो हमारी यूनिट है। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पीसेस, ठीक है। फॉर्मल नेम अगर आपको लिखना हो PI ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो UQC आ रहा है ना, यूनिट क्वांटिटी कोड। इस कोड की हमें ज़रूरत होती है जब हमें ई वे बिल बनाना होता है, जब हमें ई इनवॉइस बनाना होता है, जब हमें जीएसटी की रिटर्नें भरनी होती हैं, तब हमें इस कोड की ज़रूरत होती है। और ये कोड आपको ये गवर्नमेंट के हिसाब से बने हुए हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस, जैसे सपोज करो कई बार हम किलो में बेचते हैं ना माल, तो ऐसा होता है ना कि 1 किलो 750 ग्राम, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक गए हम, 3 डिजिट तक गए ना, कई बार हम 2 तक जाते हैं, कई बार ज़्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली अभी क्या रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, ठीक है। अगर पीसेज में नहीं भी रखूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि पीसेज में आधा पीस तो जाएगा नहीं ना किसी चीज़ का, अगर जाता है तो आप रखोगे, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल यस, इसको मैं सेट कर देता हूँ इसकी डिटेल, ठीक है। इसमें कितना परसेंट है, ऑन वैल्यू पे मुझे करना है, और इसमें टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रहेगा, और कितना परसेंट है, 5% वाले आइटम है ना, ठीक है, 5%। इसमें गुड्स और इसे मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब हम इसमें क्वांटिटी डालते हैं, सपोज 150 पीसेस, ठीक है। कितने रुपए से, 150 रुपये से डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं क्या क्रिएट करूँगा, एक मैं टैक्स की कैटेगरी, टैक्स की लेजर्स बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे टैक्स लगेगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Alt+C करूँगा फिर से, Alt+C आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ IGST, क्योंकि अभी ये इंटरस्टेट वाला है ना, IGST बनाऊँगा। यहाँ पे इसको किस ग्रुप में रखूँगा, पर्सनल लिखवाया था ना, किस ग्रुप में रखूँगा, देखो जब हम कोई बनाएंगे IGST का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, IGST बना रहे हैं, तो ग्रुप रहेगा इसका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, क्या रहेगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ओके। इसमें नीचे टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स आ रहा है ना, तो इसको मैं करूँगा GST, ठीक है। टाइप अगर IGST बना रहा हूँ तो वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैं परसेंटेज अभी सेट नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और सीधे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल A से। अब देखो इसने जो आइटम पे हमने ऊपर सेल सेलेक्ट करी है, जो आइटम के अंदर टैक्स रेट हमने सेट किया है, उसी हिसाब से इसने क्या कर दिया, इसमें टैक्स ले लिया है, ठीक है, ओके। उतना ही परसेंट उसने कैलकुलेट करके टैक्स ले लिया। देखो इसमें हम क्या करेंगे, टैक्स का लेजर बनाया हमने IGST, ठीक है। ऐसे ही आप और भी बनाओगे, मैं आपको और दिखाता हूँ। हम यहाँ पे Alt+C करते हैं, यहाँ पर आप बनाओगे SGST, ठीक है। अभी हमने IGST बनाया था, अब बनाते हैं SGST। इसको ग्रुप में रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, इसमें अदर्स की जगह हम टैक्स करेंगे GST, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये है SGST है तो स्टेट टैक्स, ठीक है। परसेंटेज मैं अभी सेट नहीं कर रहा, परसेंटेज मैं अभी सेट नहीं कर रहा हूँ इसका, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया, ठीक है। एक मैं नया बनाता हूँ, एक बनाते हैं CGST का, मास्टर एक ही बारी बना रहा हूँ सारे, ठीक है। एक बना रहा हूँ CGST का, इससे आपको क्लियर भी हो गया। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है, इसमें मुझे GST करना है, ओके। अब CGST यानी सेंट्रल टैक्स हो गया, ओके। और ये मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, ओके। और इससे मैंने सेव कर दिया, यहीं पे कंट्रोल A कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, जब हमने IGST यहाँ पे सेलेक्ट किया था तो इसने ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेशन कर दी थी ना, टैक्स कैलकुलेट करके बता दिया ना, 5% इतना बन रहा है। अब एक वाउचर मैं ये सेव कर देता हूँ,
ठीक है। अब मैं दूसरा दो नंबर वाउचर बनाता हूँ। यहाँ पर सपोज करो मैं एक पार्टी बनाता हूँ। कंपनी हमने कहाँ की बनाई थी? कंपनी हमने बनाई थी उत्तराखंड की बनाई थी ना। इसमें एक मैं PQR ट्रेडिंग कंपनी करके कर देते हैं, ठीक है। एक हमने नई कंपनी बना दी। इसको हम माल बेच रहे हैं तो कौन से ग्रुप में रहेगा? डेटर्स में। मेंटेन बिल वाइज यस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पीरियड हमने रख दिया, सपोज इसको हम देते हैं 75 डेज पे। किसी को हम कम उधार दे सकते हैं, किसी को ज़्यादा दे सकते हैं ना, ठीक है। ये कर दिया, ये कर दिया। अब इंडिया, और इसको हम स्टेट हमने सेलेक्ट नहीं किया, स्टेट कर देते हैं इसको भी उत्तराखंड। कहाँ का कर देते हैं? उत्तराखंड। अब ये लोकल हो गया ना, लोकल नहीं हो गया ये, ठीक है। अब सपोज इसका GST नंबर है हमारे पास 05 कुछ भी डाल देते हैं। वैसे तो ये लेगा नहीं क्योंकि ये बोलेगा कि सेम कंपनी जैसा डाल दो। चलो ठीक है, ले लिया तो अच्छी बात है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 05 ही डाला है ना हमने स्टार्टिंग में, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट तो बना दी थी। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एक नया मास्टर, लोकल सेल एट द रेट कितना परसेंट? 5% वाली है सपोज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल्स अकाउंट, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल है, यस यस। यहाँ पर हम कर देते हैं यस। यहाँ पर हमने करना है इसे, देखो इसमें आ रहा होगा एक सेल्स टैक्सेबल करके, ये देखो लोकल के लिए आप ये वाला सेलेक्ट करोगे, सेल्स टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद कितना परसेंट है? 5% है ना। इसके बाद आप करोगे यहाँ पे गुड्स, ठीक है, सेम रहेगा। ओके किया। आइटम कौन सी थी हमारी? यही आइटम है, 150 क्वांटिटी फिर बेची, इस बार 160 रुपये से बेची। अब आप यहाँ नीचे क्या लगाओगे? टैक्स लगाओगे, SGST और CGST। देखो अब इसने यहाँ अपने आप कैलकुलेशन कर दी 2.5% की, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 2.5% ही बनेगा ये आपका, ठीक है। क्लियर? इसमें एक हाँ? से ज़्यादा आइटम नहीं होंगे? हो सकती है एक से ज़्यादा, क्या कई आइटम हो सकती है। अभी हम एक इसी में खाली। हाँ हाँ, इसी बिल में क्यों नहीं हो सकती? जैसे यहाँ पर हो ना, आप यहाँ पर हो, आप एंटर मारा, यहाँ पर आप दूसरी आइटम टाइप कर लो। यहाँ पे 40 क्वांटिटी 190 रुपये से, ये देखो सब कुछ बदलते जा रहा है। फिर तीसरी आइटम टाइप कर लो आप। हमारे पास तो एक ही आइटम बनाई हमने अभी, आप दूसरी तीसरी जितनी मर्जी बना लो, फिर बना लो बस। CGST के लिए भी एंटर ही करना है? हाँ देखो अब यहाँ पर आओ, ठीक है। यहाँ पर आए, आइटम लास्ट आइटम पे आप आए, नीचे सब टोटल आ रहा है ना 76,600 रुपये। एंटर मारा, फिर एंटर मारना पड़ेगा, और नीचे आ गए। अब आपको यहाँ पे टैक्स का नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा टैक्स है, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कर दोगे? सपोज हम ये कह रहे हैं ना प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल, अभी हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ई इनवॉइस और ई वे बिल वगैरह हम अलग क्लास में अलग से सीखेंगे। ओके, इसे हमने सेव कर दिया। अभी हम ई इनवॉइस नहीं जनरेट करना चाहते तो नो कर देंगे इसको, ठीक है। हमारे 2 इनवॉइस सेव हो चुके हैं, ठीक है। देखने के लिए मैंने कहाँ से बोला था? डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेज़र में जाओगे आप, ठीक है। और जिस चीज़ का आपको लेज़र देखना है वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो अभी हमने किस में बनाए हैं? अभी हमने किसका बिल लास्ट चढ़ाया था? PQR ट्रेडिंग कंपनी, ये देखो इसका बिल ये रहा, ठीक है। उससे पहले किसका चढ़ाया था हमने? और भी कोई कंपनी थी, XYZ कंपनी, ये रहा, ठीक है। तो अभी तुम पहले यहाँ तक करो, फिर उसके बाद हम आगे करते हैं। ओके, मैं आपको फाइल भेज देता हूँ ये सारी, ठीक है। ये आप